मनोहर अपने बेटे विक्की के साथ शहर में रहता था। विक्की हमेशा काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहा करता था। एक बार जब विक्की बिजनेस ट्रिप से घर लौटा तो उसके साथ एक लड़की भी थी। पापा, ये रिंकी है और हमें शादी करनी है। बेटा, तू ये क्या कह रहा है? तू तो बस कुछ दिनों के लिए ही गया था। तू बिना सोचे समझे इससे शादी करना चाहता है? पापा, ये सब तो चलता ही रहेगा, बस आप मेरी शादी रिंकी से करवा दीजिए। विक्की मनोहर का इकलौता बेटा था और उसके जिद के आगे मनोहर ने भी हार मानकर दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद रिंकी ने घर को अच्छे से संभाल लिया, जिससे मनोहर को भी थोड़ी तसल्ली हो गई। मैं बेकार में इतना सोच रहा था। अब विक्की बड़ा हो गया है और मुझे भी उस पर भरोसा करना चाहिए। शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब मनोहर पानी पीने के लिए उठता है, वो देखता है रिंकी आईने के सामने खुद से बातें कर रही थी। मनोहर ने छुपकर उसकी बातें सुनने की कोशिश की और उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में एक भूत रिंकी से बात कर रहा था और उसने रिंकी को एक दवा देते हुए कुछ मंत्र बताए। ये उसे कल सुबह खिला देना, फिर हमारा वशीकरण पूरा हो जाएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए आईने से आजाद हो जाऊंगा। फिर हम मिलकर उन दोनों बाप बेटे को खा जाएंगे। ये सुनकर मनोहर काफी घबरा चुका था। वो वापस बिस्तर में जाकर लेट जाता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। सुबह जब विक्की ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, रिंकी नाश्ता लेकर आती है और उसमें उस दवा को मिलाकर उन मंत्रों को पढ़ती है। ये सब होते हुए मनोहर देख लेता है और रिंकी के हाथ से नाश्ते की प्लेट को गिरा देता है। ये आपने क्या किया? मुझे पता है कि तू कौन है। अब बता कि क्यों आई है इस घर में। ये आप क्या कर रहे हो पापा? मुझे तो पता ही था कि आपको रिंकी पसंद ही नहीं है, पर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मनोहर बिना समय गवाए उस आईने को ले आता है और रिंकी के सामने उसे तोड़ देता है। आईने के टूटते ही रिंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है और मनोहर का गला पकड़ लेती है। मेरा पूरा काम बर्बाद कर दिया तूने बुड्ढे। अब मैं अपने आशिक से कभी नहीं मिल पाऊंगी। मनोहर को सांस लेने में बहुत मुश्किल होने लगती है। तभी विक्की अपने जेब से लाइटर निकालकर आईने पर आग लगा देता है। जिससे चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और मनोहर बेहोश हो जाता है। चुड़ैल के कमजोर पड़ते ही विक्की उसे पूछता है, कौन है तू और यहाँ तू क्यों आई है? बताती हूँ। हम जगह जगह भटक कर शिकार करते थे। पर एक साधु ने मेरे बॉयफ्रेंड को आईने में कैद कर लिया और बस मैं ही बच पाई। उसे उस आईने से निकालने के लिए मुझे 5 आदमियों की आत्माओं की जरूरत थी। मैं पहले जवान आदमियों पर वशीकरण करके शादी करती, फिर उसे धीरे धीरे मार देती थी। पर अब कुछ नहीं बचा, तुम लोगों ने सब खत्म कर दिया। चुड़ैल गुस्से में विक्की का गला पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। मनोहर को होश आ जाता है और वो गंगा जल लाकर चुड़ैल पर छिड़कता है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो।
चुड़ैल के जलते ही विकी को होश आ जाता है, पर उसे कुछ याद नहीं होता। विकी को उल्टी होती है। उसकी उल्टी से 4 किले और सिंदूर निकलता है, जिसके बाद विकी बिल्कुल ठीक हो जाता है।